अगर मैं आपको बोलूं कि ब्लॉकचेन जैसा सिक्योर सिस्टम भी हैक हो सकता है, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, 51% पावर। ये सबसे डेंजरस अटैक होता है ब्लॉकचेन पर। चलिए समझते हैं कि 51% पावर से किस तरह ब्लॉकचेन हैक हो जाती है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्क में कई कंप्यूटर्स मिलकर खुशी खुशी सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं, जिनको हम माइनर्स कहते हैं। अब जब तमाम माइनर्स अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं और ब्लॉकचेन में सब कुछ मस्त चल रहा होता है, तब आता है एक ट्विस्ट। अगर किसी हैकर ने या माइनिंग ग्रुप ने टोटल माइनिंग पावर का 51% या इससे ज्यादा का कंट्रोल हासिल कर लिया है, तब बजेगी असल खतरे की घंटी, क्योंकि तब वो हैकर ब्लॉकचेन के रूल्स को तोड़ सकता है। अब सोचो, अगर हैकर के पास मेजॉरिटी पावर आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, वो फेक ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर सकता है, चाहे वो सिस्टम के हिसाब से इनवैलिड ही क्यों ना हो। इसके अलावा वो किसी भी इंसान की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होने से रोक सकता है, यानी कि ब्लॉकचेन की ट्रैफिक लाइट अब हैकर के कंट्रोल्स में है। और सबसे स्केरी पार्ट है, हैकर एक ही कॉइन को 2 बार स्पेंड कर सकता है। मतलब अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजते हो तो हैकर उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव भी कर सकता है और अपनी मेजॉरिटी पावर की वजह से ब्लॉकचेन को रिवर्स करके अपना बिटकॉइन वापस ले सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी शॉपकीपर को पैसे दो, सामान लो और अपने पैसे वापस भी ले लो। ये अटैक ब्लॉकचेन के ट्रस्ट को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। एट द एंड 51% अटैक असल में एक पावर गेम है। जिसके पास माइनिंग पावर की मेजॉरिटी होती है वो ब्लॉकचेन का किंग बन जाता है। इसीलिए बड़े नेटवर्क्स जैसे बिटकॉइन, इनको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास इतनी मैसिव माइनिंग पावर होती है। लेकिन छोटे ब्लॉकचेन्स वो अभी भी रिस्क में है। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए कोर क्लास एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।